मेथड स्टार्ट करते हैं जिसमें देखेंगे हम लोग कि आईपी सिक्योरिटी क्या होती है। तो हम लोग समझना है। इसके पहले हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी देखा था, ठीक है, उसमें कैसे काम कर रहा था। कैरब्रॉस वगैरह हम लोगों ने देखा, कैरब्रॉस प्रोटोकॉल काम कर रहा था, ऑथेंटिकेट कर रहा था और नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आईपी सिक्योरिटी को पढ़ना है। आईपी सिक्योरिटी क्या है इसको समझने से पहले इसको आईपी सेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? आईपी सेक। आईपी सेक का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है। ये एक सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट है। सूट का मतलब होता है जिसमें कम्बिनेशन ऑफ कई सारे प्रोटोकॉल हो, कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रोटोकॉल्स, उसको हम सूट बोलते हैं। जैसे एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस में क्या है? एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप पावर पॉइंट वगैरह देखते हैं, एक्सेल देखते हैं, वर्ड देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको मिला के एक सूट बना दी है। तो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक सिक्योरिटी एक सूट है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है, जिसका मतलब क्या है? ऑथेंटिकेट एंड इनक्रिप्ट द पैकेट ऑफ डेटा टू प्रोवाइड सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। होता क्या है था कि नॉर्मली जब हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर को सिक्योर किया, नेटवर्क को सिक्योर कर लिया, बट हमारा जो डेटा जा रहा है, जो हमारा मेन पेलोड है, उसको हमने सिक्योर नहीं किया। यानी हम जो इन्फॉर्मेशन अपनी भेज रहे हैं उसको सिक्योर कैसे किया जाए, उसको सिक्योर करने के लिए आईपीसेक नाम का ये प्रोटोकॉल लाया गया। इसके पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आईपीसेक जो है इसको बनाया किसने है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF ने बनाया है। ये उसका स्टैंडर्ड रूट सूट है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस पॉइंट को एक बार फिर से बता दूं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे डेटा को सिक्योर करता है, पैकेट ऑफ डेटा को, जो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के दौरान। इंटरनेट पे जब आप कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। अब ये मेन चीज़ क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? हमें पता है कि डेटा जो है केवल उसी को दिखाई दे, उसी को विजिबल हो जो क्या हो, जो ऑथराइज्ड हो। ऑथेंटिकेशन, प्रूफ करना कि यू आर द वैलिड पर्सन और नॉट, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हो गया। अगर मुझे पता करना है कि मैं वैलिड पर्सन हूँ, जैसे मैं अपना नाम देता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कहूँ कि मेरा नाम सर्वेश कौशल है, तो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि सर्वेश कौशल हूँ कि नहीं हूँ। ये डिसाइड किसके द्वारा होगा? मैं अगर आधार कार्ड अपना दिखाऊँ और मेरी फोटो मैच कर जाएगी तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम सर्वेश कौशल है, ठीक है। वैसे ही ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता, प्रूफ देता है कि यू आर अ वैलिड पर्सन, जो आप जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है। इंटीग्रिटी यानी डेटा को ब्रेक करना, मतलब मॉडिफिकेशन से बचाना, इंटीग्रिटी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आईपी सूट के जो सिनेरियोज हैं उनको समझते हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपी से किस लेयर पे काम करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 नेटवर्क मॉडल होते हैं, एक है टीसीपी आईपी मॉडल, दूसरा है ओएसआई। तो ओएसआई पर ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है और वही नेटवर्क लेयर जो है टीसीपी आईपी में क्या बन जाती है? आईपी लेयर बन जाती है। तो आईपी सूट कहाँ पर काम करेगा? आईपी लेयर पे काम करेगा, किसके? टीसीपी आईपी के। और नेटवर्क लेयर पे काम करेगा ओएसआई मॉडल में। तो दोनों को अब याद रखना है, ये इंटरव्यू में या वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूज़र है जो इन्फॉर्मेशन अपने लेके जा रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो भेज रहा है किसके द्वारा? आईपी सेक के द्वारा। अब ये जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। एक आईपी हेडर होगा, इन्फॉर्मेशन आईपी एड्रेस। ये आईपी सेक हेडर होगा, सिक्योरिटी हेडर। मतलब ये तो एड्रेस हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। ये क्या है? आईपी सेक एड्रेस यानी सिक्योरिटी एड्रेस। और ये क्या है? सिक्योर आईपी पेलोड, यानी जो हमारा डेटा जा रहा है उसको सिक्योर किया गया है इनक्रिप्शन के द्वारा। मैंने अभी बताया था कि डेटा को इनक्रिप्ट करना। तो ये पूरा एक बनाकर क्या बन रहा है? आईपी सेक हेडर बन रहा है। ये पूरा आईपी सेक पैकेट है, ठीक है। अब ये पब्लिक नेटवर्क पे जाएगा, पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क में जाएगा, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, पब्लिक नेटवर्क को। यहाँ से अभी इसके थ्रू स्विच करेगा तो स्विचिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस के पास पहुंचेगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस विद आईपी सेक। इस पे भी लगा हुआ है टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा? आईपी हेडर और आईपी पेलोड में डिवाइड करके ये ईथरनेट के पास भेजेगा, ईथरनेट स्विच, और ये अपने गंतव्य तक या उसके जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा देगा। या फिर अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो भी यहाँ पर भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जैसे स्विचेस वगैरह होंगे, वहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? आईपी सेक लगा हुआ है। ये भी इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा, यानी इसको 2 पार्ट में बना देगा। एक आईपी हेडर रहेगा केवल और एक आईपी पेलोड रहेगा, ठीक है। और ये ट्रांसफर होगा इथरनेट स्विच के पार और उसके बाद कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो आईपी सेक एप्लीकेशन है। तो इसका यूज़ क्या है एप्लीकेशन का? तो मेनी एप्लीकेशन ऑफ आईपी सेक इन नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे इसका क्या काम है? कई सारे काम है। पहला तो इनक्रिप्ट द एप्लीकेशन लेयर डेटा, जो डेटा हम भेज रहे हैं यानी हमारा जो पेलोड होता है उसको क्या करेगा? एप्लीकेशन लेयर पे होता है, वो क्या करेगा? सिक्योर करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। प्रोवाइड, अब जब इसको आप राउटर वगैरह पे यूज़ करेंगे, अगर इसी आईपी सेक को किस पे लगा रहे हैं? राउटर पे यूज़ करें। राउटर क्या है? एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस होती है जो रूट बाइट बताती है। किसका रूट बताती है? बेस्ट रूट टू फाइंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पर पहुंचाने का काम कौन करता है? राउटर बताता है। तो उसमें जो है राउटिंग टेबल जनरेट होती है। तो राउटिंग जो डेटा होगा उसको भी ये सिक्योर करेगा, यानी राउटिंग जो डेटा होगा जिसके थ्रू हम पाथ पता करते हैं ये भी सिक्योर करेगा। टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन विदाउट इंक्रिप्शन,
ऑथेंटिकेशन, प्रूफ करना कि यू आर द वैलिड पर्सन, ठीक है, विदाउट इनक्रिप्शन। एंड ऑथेंटिकेट करता है कि डेटा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो जिस यूज़र ने, जिस सेंडर ने ओरिजिनेट हुआ है जहाँ से, ये भी उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है कि वो नोन सेंडर है जहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है। अगला है VPN बनाना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होगा कि डेटा हमारा सिक्योर चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, यानी ऐसा चैनल होगा जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वर्चुअली बनेगा और उतनी देर के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए काम करेगा और फिर उसके बाद वो कट कर दिया जाएगा, यानी उस नेटवर्क को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है, VPN। अगला आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ IPsec। बेनिफिट्स ऑफ IPsec में क्या है कि अगर इसको आप IPsec को इंप्लीमेंट किस पे करते हैं, फायरवॉल और राउटर पे, तो ये स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, सभी मेथड्स में। दूसरा, ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, बिलो द ट्रांसपोर्ट लेयर, UDP TCP के द्वारा ये होता है, ठीक है, बिलो द ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है एप्लीकेशन लेवल पे, यानी किसी को यूज़र को दिखाई नहीं देना है, इसलिए देयर इज नो नीड टू चेंज सॉफ्टवेयर और यूज़र सर्वर सिस्टम व्हेन IPsec इज इम्प्लीमेंटेड। यानी कि IPsec अगर प्रोटोकॉल अगर आप लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने सर्वर को, अपने सिस्टम को अपडेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा है, जब ट्रांसपेरेंट है तो इंड यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसकी अपर लेयर के जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि IPsec क्या है, ट्रांसपेरेंट टू द इंड यूज़र। दो बातें ध्यान रखना है, लोअर लेयर या सिस्टम वगैरह में अपडेट नहीं करना है और यूज़र का जो सॉफ्टवेयर होगा उस पर भी नहीं करना है। देयर इज़ नो नीड टू ट्रेन यूज़र को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई, जब वो ट्रांसपेरेंट है यानी यूज़र को दिखाई नहीं दे रहा, यूज़र को कुछ उसमें काम ही नहीं करना है, तो उसको ट्रेन भी नहीं करना है कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। और ये क्या है, पर्टिकुलर यूज़र लेवल पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल यूज़र को भी क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दिस फीचर यूजफुल फॉर ऑफ साइट वर्कर्स एंड आल्सो फॉर सेटिंग अप ए सिक्योर वर्चुअल सबनेट नेटवर्क क्रिएट करने के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेंसिटिव एप्लीकेशन। जैसे अगर आप सेम एक ही एप्लीकेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एक सब नेटवर्क बना करके उसमें कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो उस जगह पर भी क्या होगा, IPsec काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये राउटिंग एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो राउटिंग एप्लीकेशन, IPsec प्ले अ वाइटल रोल इन राउटिंग आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड फॉर इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग में क्या है, ये वाइटल रोल प्ले करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक राउटर जब सबसे पहले ऑन होता है तो राउटर अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, यानी अपने से रिलेटेड जानकारी एडवर्टाइज करता है अपने नियरेस्ट जितने भी नेटवर्क होते हैं। जैसे कि इस इमेज को आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर S से डेस्टिनेशन है और ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर ये राउटर है तो अपनी इन्फॉर्मेशन सबके जितने भी कनेक्टेड नोड होंगे उनके पास भेज देगा। इसको बोलते हैं राउटर एडवर्टाइजमेंट। अब नेबर एडवर्टाइजमेंट, जब ये इसके पास पहुंच जाएगा, मान लीजिए इसके पास पहुंचा, इसके पास पहुंचा, तो ये अपने नेबर्स के पास क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, ऑथराइज्ड और राउटर होना चाहिए। ऑथराइज्ड मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि ऑथराइज्ड पर्सन है, पता लगा कि ये गलत पर्सन है तो गलत इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफर कर सकता है। जैसे आपको अगर किसी भी रास्ते पर जाना होता है, आपको कहीं पता करना होता है, तो आप देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे इंसान से पूछें जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाए हमें कि किसी रास्ते पर जाना है। लेकिन अगर कई बार होता है कि आप उसके भाव भाव समझ जाते हैं कि हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ है, राउटर में भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो रीडायरेक्ट इन मैसेज कम फ्रॉम द राउटर व्हिच इनिशियल पैकेट वाज सेंड, ठीक है। दूसरा अगला क्या होता है, जब नेबर डिस्कवरी हो गई तो फिर ये राउटर क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है एक जगह दूसरे नियरेस्ट वाले राउटर से, उसको छोड़ के और सभी राउटर पे क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा। और इसी तरीके से ये डेटा ट्रांसफर होता जाएगा और राउटिंग टेबल जो होगी वो अपडेट होती रहेगी और इसमें फोर्ज होने के यानी चेंज होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसी को बोलते हैं IP सिक्योरिटी राउटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर्ड एप्लीकेशन यूजर है, क्योंकि ये जो डेटा होता है IP जो राउटिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी किस फॉर्म में होती है, पैकेट के फॉर्म में होती है, और पैकेट पे भी कौन लग जाएगा, IP सिक्योरिटी लग जाएगी। क्लियर हो रही, तो यहाँ तक बात समझिएगा। अब आता है IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना है, और इसमें टोटल 7 पार्ट हैं, ठीक है। तो मेन आर्किटेक्चर की बात करें तो इस पर ESP है, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, AH ऑथेंटिकेशन हेडर, ठीक है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम, DOI डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड ये क्या है, की मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ESP आते हैं। ESP प्रोटोकॉल क्या है, ESP समझने से पहले हमें आर्किटेक्चर देता है। IP सिक्योर्ड आर्किटेक्चर कवर द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनीशन, प्रोटोकॉल, एल्गोरिथम, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ IP सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। यानी IP सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में क्या होगा, IP सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे उसका कॉन्सेप्ट क्या है, डिफिनीशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, एल्गोरिथम क्या है, ये सारी जानकारी इसमें होगी आर्किटेक्चर में। ESP प्रोटोकॉल में क्या होगा, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, मैंने बताया था, प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी सर्विस। ये क्या करता है, इनकैप्सुलेटिंग, ध्यान रखना है, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, पेलोड मतलब हमारा डेटा,
सिक्योरिटी इनकैप्सुलेट करना यानी हाइड कर देना, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब डेटा हाइड हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी, यानी कोई भी आसानी से उसको पढ़ नहीं सकता। दूसरा आता है AH ऑथेंटिकेशन हेडर, प्रोटोकॉल प्रोवाइड बोथ ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। ऑथेंटिकेशन तो प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करता, ध्यान रखना है। मैंने इसमें दिया नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऑथेंटिकेशन मतलब ये वेरीफाई कर सकता है कि यू आर द वैलिड पर्सन और नॉट, डेटा को मॉडिफाई होने से बचा सकता है, लेकिन ये दिखने से नहीं रोक सकता है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब शो करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड वन वे ओनली, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझना है। अगला आता है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बताता है कि किस तरीके की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ की जाएगी डॉक्यूमेंटेशन में। तो एल्गोरिथम इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब वेरियस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज फॉर इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, यानी ESP में सिक्योर करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज़ की जाएगी, वो कौन यूज़ किया जाएगा, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम, ये AH में यूज होगा और ESP दोनों में यूज होगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम मतलब कि ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज होगी। अब आपको पता है कि ये दोनों में यूज होता है, ESP में भी यूज होता है और AH में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल कहाँ पर, दोनों ये इसमें क्या होगा, कंटेन द डिस्क्राइब द ऑथेंटिकेटेड एल्गोरिथम यूज फॉर AH और ESP बोथ, ठीक है। अगला आता है की मैनेजमेंट। अब सीधी सी बात है, अगर इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लग रही हैं या ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लग रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कोई न कोई की होगी, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। तो उसके बीच में क्या होगा, डेटा का एक्सचेंज होगा। जैसे हम लोगों ने की एक्सचेंज करने के लिए हम लोगों ने एक एल्गोरिथम पढ़ी जिसका नाम था डेफी-हेल्मन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, की मैनेजमेंट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ द कीज आर एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर रिसीवर के बीच में कैसे ट्रांसफर की जाएगी, एक्सचेंज की जाएगी, ये बताएगा। अगला आता है DOI डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसको समझिएगा। DOI इज द आइडेंटिफायर व्हिच सपोर्ट बोथ AH एंड ESP प्रोटोकॉल, ये दोनों में होता है। इट कंटेन्स वैल्यू नीडेड फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अगर AH और ESP के बारे में अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो उसके बारे में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ पर होगी, DOI में होगी। क्लियर। अब यहाँ एक फिगर से आप आसानी से पूरा समझ सकते हैं कि IPsec की सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो हमने पहले बताया कि IPsec दो पार्ट में है, एक AH और ESP। तो इसमें लिखा है द टू प्रोटोकॉल AH एंड ESP कैन प्रोवाइड सेवरल सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर पैकेट एट द नेटवर्क लेयर एज सोन इन टेबल बिलो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि सर्विसेज हैं ये AH और ESP है, जिसके नीचे लिखा है। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी पार्ट्स हैं, एक्सेस कंट्रोल, मैसेज इंटीग्रिटी, डेटा सोर्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिप्लाई अटैक, प्रोटेक्शन, सब जो है फॉलो करता है कि इसमें ESP में, यानी सब ESP करता है, यानी रिप्लाई अटैक वगैरह भी करता है, रिप्लाई अटैक को रोकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। एंटिटी ऑथेंटिकेशन यानी डेस्टिनेशन के बारे में भी पता करता है, ठीक है, सिक्योर डेस्टिनेशन से आ रहा है नहीं आ रहा सब देगा। बस AH क्या करेगा, एक नहीं मेंटेन करेगा, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने अभी इसके पहले भी बताया था, ये देखिए यहाँ पर कि मैंने कहा था AH जो है दो चीज़ इंप्लीमेंट करता है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, बट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करता, वही बात आप याद रखना। तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, AH और ESP दोनों प्रोवाइड करेंगे, बट कॉन्फिडेंशियलिटी यानी शो होने से डेटा को रोक नहीं पाएगा कौन, AH, जबकि ESP इसको रोक लगेगा। क्लियर है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है यहाँ पर। आई होप आपको बात समझ में आई। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें वाइवा में या आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एसोसिएशन। अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा। सिक्योरिटी एसोसिएशन का मतलब होता है कि जब आप दो लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उनके बीच में कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है कि हम किस प्रोटोकॉल के द्वारा कम्युनिकेट करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया जाएगा, ठीक है, कौन सा इंक्रिप्शन की यूज होगी, की एक्सचेंज किस तरीके से होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के पहले, सिक्योरिटी लगाने से पहले जो एक्सचेंज की गई उसे को बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन। अब ये दो तरीके की होती है, फुल एसोसिएशन, हाफ एसोसिएशन। खैर इसको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दो तरीके से अचीव की जाती है कम्युनिकेशन करने से पहले, बिफोर, ठीक है। अब इसमें तो है 3 पॉइंट्स होंगे IPsec में। एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स होगा, क्या होगा, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा, ठीक है, और तीसरा होगा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, या कह सकते हो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कह सकते हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या करता है, असाइन अ बिट स्ट्रिंग टू दिस सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन दैट हैव लोकल सिग्निफिकेंस ओनली, ठीक है। इट कैरिड इन AH एंड ESP हेडर टू इनेबल द रिसीविंग सिस्टम टू सेलेक्ट SA, ठीक है, अंडर व्हिच रिसीव्ड पैकेट विल बी प्रोसेस्ड। यानी ये एक पैरामीटर इंडेक्स है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि AH और ESP रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेलेक्ट की जाएगी कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है डेस्टिनेशन एड्रेस। ये बताता है जनरली जो है ये यूनिकास्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। यूनिकास्ट मतलब होता है सिंगल एड्रेस, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ही अलाउ करता है, यानी
इन टू एंड पॉइंट, इन टू एंड कम्युनिकेशन कह सकते हो। यानी एक पर्सन को जिससे मान लो ए से बी के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो बी के पास, ए से के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी डेस्टिनेशन की, वो किसकी होगी, बी के पास, बी की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो वही डेस्टिनेशन होगा। तो यानी ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो बी की इन्फॉर्मेशन किसके पास, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के पास, ठीक है। अगला आता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मतलब इसमें कौन एसोसिएशन करने के लिए कौन से एएच और ईएसपी के लिए कौन सी एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन होगी, ये बताता है कौन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रखे। अब इसको इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहला है सीक्वेंस नंबर, नाम समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, जनरेट द सीक्वेंस नंबर फील्ड इन एएच एंड ईएसपी हेडर, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा आता है सीक्वेंस नंबर काउंटर, फ्लैग होता है, फ्लैग वेरिएबल्स होते हैं जो ये काउंट करते हैं कि अगर काउंटर की वैल्यू क्या होगी उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि 100 तक मुझे काउंट करना था, तो 1 से लेकर 100, 100 से जैसे ही ऊपर होगा 101 होगा, तो ये काउंटर क्या ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसकी फ्लैग की वैल्यू इंडिकेट कर देगी कि वैल्यू जो होगी वो क्या हो रही है, सीक्वेंस नंबर काउंटर की वैल्यू क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है। तो इसको रोकने के लिए कौन है, सीक्वेंस नंबर ओवरफ्लो। एंटी रिप्लाई विंडो यूज टू डिटरमाइन वेदर एन इनबाउंड एच और ईएसपी पैकेट इज अ रिप्लाई, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक फिक्स पैकेट्स बनते हैं कि कितने पैकेट का रिप्लाई हमें भेजना है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो ये एंटी रिप्लाई विंडो भी डिटरमाइन करेगी, पॉइंट करेगा, ठीक है। ईएच इन्फॉर्मेशन यानी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड एल्गोरिदम, जैसे कि क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर यह हो रहा है कि कीज़ कौन सी हैं, की का लाइफ टाइम क्या है, पैरामीटर्स वगैरह जो एएच में यूज होंगे। ईएसपी इन्फॉर्मेशन ये भी समझ रहे होंगे, ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सी की कौन सी यूज की है, उसका लाइफ टाइम क्या होगा, पैरामीटर्स कौन से होंगे, ये सारी ईएसपी में भी रिक्वायर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो एएच इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन, एएच हेडर के लिए, ईएसपी हेडर के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ दिस सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी इसका टाइम इंटरवल, कब तक जो है सिक्योरिटी एसोसिएशन हमारा क्या होगा, मेंटेन रहेगा, और कब हमें न्यू सिक्योरिटी एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन लेनी है या उसको रिमूव करनी है, ये जानने के लिए। आईपीसेक प्रोटोकॉल मॉड, इसमें 2 मॉड होते हैं मेनली जो यूज़ किए जाते हैं, टनल मॉड और ट्रांसपोर्ट मॉड, ठीक है, और वाइल्ड कार्ड मॉड जो इसको बोलते हैं। तो ये 2 मॉड होते हैं मेनली आईपीसेक में, इसको आगे मैं पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ाता हूँ क्या यूज़ होता है, टनल मॉड और ट्रांसपोर्ट मॉड क्या है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल कौन से मॉड पे काम करेगा ये भी बताता है। कि पाथ एमटीयू, ठीक है, पाथ एमटीयू में यहाँ पर क्या समझना है, मैक्सिमम साइज के लिए पता करना होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एमटीयू कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये कहता है कि एनी ऑब्जर्व्ड पाथ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ पैकेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट फ्रेगमेंटेशन एंड एजिंग वेरिएबल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब पाथ एमटीयू बताता है कि कितना बड़ा डेटा एक बार में भेजा जा सकता है बिना फ्रेगमेंट किए हुए, बिना फ्रेगमेंट मतलब कि बिना ब्रेक किए हुए उसको तो भेजा जा सकता है किसी भी नेटवर्क पे। तो ये एमटीयू के पास इन्फॉर्मेशन होती है। क्लियर, इन पॉइंट को आप याद समझते जाइएगा और उसको नोट करते जाइएगा। अगला आता है कि आईपीसेक के जो मॉड्स हैं, मैंने अभी बताया था कि 2 मॉड होते हैं। तो एएच और ईएसपी दोनों ऑथेंटिकेशन के 2 मॉड सपोर्ट करते हैं, एक का नाम है ट्रांसपोर्ट मॉड, एक का नाम है टनल मॉड। ट्रांसपोर्ट मॉड में क्या होता है, जो डेटा होता है आईपी पैकेट का केवल वही इनक्रिप्ट होता है और ऑथेंटिकेट होता है, जबकि उसका जो हेडर होता है ना तो इनक्रिप्ट होता है ना मॉडिफाई होता है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन हेडर इज यूज्ड, ठीक है, एंड आईपी एड्रेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल जो डेटा ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है, जो हमारा डेटा जा रहा है, जो पेलोड होता है, बस केवल वही हमारा इनक्रिप्ट होता है या ऑथेंटिकेट किया जाता है, और उसका जो आईपी हेडर है और जो वो ऑथेंटिकेशन हेडर है ये सब कभी भी मॉडिफाई नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जबकि टनल मोड में जब आते हैं तो एक न्यू आईपी जनरेट होती है, यानी द इंटायर आईपी पैकेट इज इनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड, इट इज देन इनकैप्सुलेटिंग टू अ न्यू आईपी पैकेट विथ अ न्यू आईपी हेडर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, पूरा पैकेट को एक नई आईपी जनरेट कर दी, नई आईपी दी जाती है। तब क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि एक टनल क्रिएट हो जा रहा है। टनल मतलब क्या होता है, एक रास्ता, नया रास्ता जो क्या करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करने का काम करता है नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन के बीच में। यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जब नई आईपी जनरेट हो जाएगी तो इसका मतलब जो पैकेट है वो अलग फॉर्म में अलग उसका एड्रेस हो गया, तो उसको ट्रैक करना क्या होगा, आसान नहीं होता है, इसलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप ब्राउज़र वगैरह डाउनलोड करते हो तो कहता है इसमें VPN आप इनेबल कर सकते हैं, यानी आप सिक्योर चैनल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें पैकेट के बारे में फिल्टरिंग नहीं की जा सकती, नहीं पता किया जा सकता है, ठीक है, ये होता है। अब आइए जरा आईपीसेक मॉड क्या होते हैं। आईपीसेक मॉड में क्या होता है कि ये जो है मैंने अभी जैसा कि बताया था कि आईपीसेक मॉड में पहला ट्रांसपोर्ट और ऑथेंटिकेशन, तो इस फिगर को आप बहुत ध्यान समझिएगा और इसको बना भी लीजिएगा अपने कॉपी में, इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल पैकेट हमारा कौन सा है, ओरिजिनल पैकेट ये है जो ऊपर है, जिसमें आईपी हेडर होगा, टीसीपी हेडर होगा और पेलोड डेटा हमारा जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। इसको जो है ट्रांसपोर्ट मोड में जब जाएगा तो ये आईपी हेडर वही रहेगा, यहाँ पर ईएसपी हेडर जुड़ जाएगा
टीसीपी आईपी हेडर भी वही रहेगा, यूडीपी हेडर वही रहेगा, पेलोड भी वही रहेगा, ईएसपी ट्रेलर और ईएसपी ऑथेंटिकेशन डेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी 1, 2 और 3 फील्ड यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक है, तो आईपी हेडर वही रहेगा, ईएसपी हेडर इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईपीसेक लग रहा है, और आईपीसेक क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड की हेडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, उसका ट्रेलर ऐड हो जाएगा यहाँ पर, हेडर ट्रेलर यहाँ ऐड हो गया, और उसके बारे में ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। अब ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन वो इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिकेशन डाइजेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस फिगर को जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टनल मॉड, जस्ट उसी का इसमें ध्यान से समझना है, चेंज हो गया थोड़ा सा। क्या हो रहा है? 3 पार्ट में वही है, ओरिजिनल डेटा ये है, इसमें क्या हो रहा है? आउटर आईपी हेडर, यानी न्यू आईपी हेडर जिसको बोलते हैं, न्यू आईपी हेडर यहाँ पर बन रहा है, ईएसपी हेडर वही रहा, अब आईपी हेडर यहाँ पे आ गया, जो ओरिजिनल आईपी हेडर था यहाँ रहेगा, न्यू आईपी हेडर। मैंने कहा था ना कि इस पार्ट में देखिए जरा, मैंने अभी समझाया था कि टनल मॉड में इंटायर पैकेट इज इनक्रिप्टेड एंड न्यू, देखिए न्यू आईपी पैकेट विद अ न्यू आईपी हेडर जनरेट की जाती है। ठीक है, तो जब न्यू आईपी हेडर जनरेट किया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो आउटर आईपी हेडर है इसका मतलब ये न्यू आईपी हेडर होगा, ईएसपी हेडर तो वही रहेगा, यानी सिक्योरिटी यहाँ लगाई जाएगी, आईपी हेडर जो ओरिजिनल था वो रहेगा, हेडर भी रहेगा, पेलोड भी रहेगा, बस यहाँ पर ट्रेलर और ऑथेंटिकेशन ऐड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसके पहले वाले में भी क्या है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे ये आईपी हेडर यहाँ था और ये यहाँ पर था। ठीक है, तो इस फिगर को भी आप कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, ये टनल मॉड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज टनल मॉड या डिस्क्राइब विथ डायग्राम, तो आपको यही बनाना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे समझाऊंगा कि कैसे इसमें पैरामीटर्स पास और भी चीज़ें कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।